नमस्ते। आज के इस वर्चुअल व्हाइट बोर्ड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक क्लासिक मैथमेटिकल प्रूफ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। हम ये साबित करेंगे कि √5 यानी कर्णी 5 असल में एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अब सीधे नंबर्स और फॉर्मूलों पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प लॉजिकल सवाल पर गौर करते हैं। क्या किसी बात को जानबूझकर गलत मानकर अंततः सच साबित किया जा सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन आज हम बिल्कुल इसी कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस पूरी मिस्ट्री को लॉजिकली और एकदम क्लियर तरीके से सुलझाने के लिए हम इन 6 स्टेप्स से गुजरेंगे। विरोधाभास विधि को समझना, हमारी प्रारंभिक मान्यता, समीकरणों से पहला और दूसरा सुराग ढूंढना, विरोधाभास का पर्दाफाश करना और अंत में अपना निष्कर्ष निकालना। तो सेक्शन 1, विरोधाभास विधि क्या है? दी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है ना, ये बिल्कुल किसी जासूस की पूछताछ जैसा काम करता है। हम शुरुआत में जानबूझकर एक झूठी स्थिति को सच मान लेते हैं, फिर एकदम स्ट्रिक्ट लॉजिक को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो झूठी कहानी खुद ब खुद ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है और असली सच सामने आ जाता है। सेक्शन 2, हमारी प्रारंभिक मान्यता, सेटिंग द लॉजिकल ट्रैप। अब यहां हम अपना जाल बिछाते हैं। हमें जो साबित करना है, चलिए उसका ठीक उल्टा मानकर शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर है। यही हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का बेस बनेगा। अगर ये वाकई एक रैशनल नंबर है तो गणित के बेसिक नियमों के हिसाब से इसे a/b के फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? वो ये कि a और b को प्राइम यानी सह अभाज्य पूर्णांक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि a और b में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यानी समान गुणनखंड नहीं है। इस छोटे से रूल को ध्यान में रखना है क्योंकि ये आगे बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। सेक्शन 3, समीकरण और पहला सुराग, द फर्स्ट मैथमेटिकल डिडक्शन। जाल भेज चुका है, तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी कैलकुलेशंस करते हैं और अपना पहला सुराग ढूंढते हैं। स्टेप 1, हम शुरू करते हैं √5 = a/b से। अब स्टेप 2 में हम दोनों साइड्स का स्क्वायर करते हैं, जिससे स्क्वायर रूट पूरी तरह हट जाता है। और स्टेप 3 में हमें एक बहुत ही शानदार छोटी सी इक्वेशन मिलती है, 5 = a²/b², जिसे थोड़ा अरेंज करने पर हम a² = 5b² लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ा सोचने वाली बात है कि इस इक्वेशन का असली मतलब क्या है। चूंकि a² 5 का एक मल्टीपल है, यानी a² बराबर है 5 गुणा b² के, तो लॉजिक ये कहता है कि संख्या a खुद भी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगी। और बस ये रहा हमारा सबसे पहला और एकदम सॉलिड सुराग कि a 5 से विभाजित होती है। सेक्शन 4, दूसरा सुराग, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूटिंग टू फाइंड द नेक्स्ट पीस ऑफ द पजल। हमने a से तो पूछताछ कर ली, अब इस जानकारी का इस्तेमाल b के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं। चूंकि हमें पता चल चुका है कि a 5 का एक मल्टीपल है, तो हम a को 5k लिख सकते हैं। यहाँ k बस कोई एक दूसरा इंटीजर यानी पूर्णांक है। ये इन्वेस्टिगेशन को एक लेवल और ऊपर ले जाने का हमारा स्मार्ट तरीका है। अब इस नई वैल्यू यानी 5k को अपनी पुरानी इक्वेशन में वापस रखते हैं। स्टेप 1, a² = 5b² में a की जगह 5k रखने पर यह बनता है 5k² = 5b²। स्टेप 2, इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 25k² = 5b²। और स्टेप 3, जब हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बचता है 5k² = b²। अब यहां थोड़ा रुक कर देखते हैं कि ये इक्वेशन हमें किस तरफ ले जा रही है। और लीजिए, बिल्कुल पिछले वाले लॉजिक की तरह ही हमें अपना दूसरा सबसे बड़ा सुराग मिल गया। चूंकि b² 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका एकदम सीधा सा मतलब यही है कि b भी 5 से पूरी तरह डिवाइड होगा। सेक्शन 5, विरोधाभास का पर्दाफाश, एक्सपोजिंग द लाई। अब हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, तो चलिए अपनी शुरुआत वाली मान्यता और इन मैथमेटिकल सबूतों को आमने सामने रखकर देखते हैं। यहाँ जो कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास है, वो एकदम साफ है। हमने शुरुआत में माना था कि a और b कोप्राइम है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन हमारे सुराग चीख चीख कर कह रहे हैं कि a और b दोनों ही 5 से डिवाइड होते हैं। इसका मतलब दोनों में 5 तो एक कॉमन फैक्टर है ही।
हमारा बिछाया हुआ वो लॉजिकल जाल अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि हमारी शुरुआत की मान्यता के बिल्कुल उलट रिजल्ट आया है। मतलब हमारी वो मान्यता कि √5 एक रैशनल नंबर है, वो शुरुआत से ही 100% गलत थी। हमारा झूठ अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। सेक्शन 6 निष्कर्ष, एक अपरिमेय संख्या, द फाइनल अनडिनाइबल ट्रूथ। तो झूठी मान्यता के पूरी तरह से ढह जाने के बाद जो बचता है वही हमारा अंतिम सच है। हमने ये साबित करके कि √5 क्या नहीं है, बहुत ही लॉजिकली और खूबसूरती से साबित कर दिया कि वास्तव में ये क्या है। √5 निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर है। एक झूठ को आधार बनाकर अकाट्य सत्य तक पहुंचने की ये मैथमेटिकल आर्ट सच में कमाल की है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने अनसुलझे रहस्य हो सकते हैं जिन्हें बस एक गलत धारणा को तोड़ने भर से सुलझाया जा सकता है?